Welcome to my home. 1974 में जैक और जेनेट स्मर्ल अपने 4 बच्चों और जैक के बुजुर्ग माता पिता के साथ पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिटसटन के एक साधारण डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए। वे एक साधारण और सुखद जीवन की तलाश में थे, लेकिन इस नए घर में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद उनकी जिंदगी एक खौफनाक अंधेरे में डूब गई। शुरुआत में छोटी छोटी अजीब घटनाएं हुई। घर में सड़े हुए मांस की बदबू आती, लेकिन कोई स्रोत नहीं मिलता। दीवारों में से लगातार खरोंचने की आवाजें आती। कभी कभी लाइट अपने आप चालू और बंद हो जाती। जेनेट ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन जैक के पिता ने बताया कि उन्होंने सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई देखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये घटनाएं डरावनी और खतरनाक होती चली गईं। रात में अचानक फर्नीचर हिलने लगता, बर्तन बिना किसी कारण गिर जाते। बच्चों ने शिकायत की कि उनके कमरे में एक काली परछाई खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। एक रात जेनेट ने अपने बेडरूम में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अचानक वह बिस्तर से ऊपर उठ गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। जैक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद दीवार पर फेंक दिया गया। यह पहली बार था जब स्मर्ल परिवार ने समझा कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक दानवीय शक्ति है। 1986 में जब परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, उन्होंने एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपति अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जैसे ही लोरेन ने घर में कदम रखा, उन्होंने बताया कि यहाँ एक शक्तिशाली और खतरनाक दानवीय आत्मा मौजूद है। वॉरेन ने कहा कि यह शक्ति परिवार को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म, शुद्धिकरण शुरू किया, लेकिन दानव ने उनका विरोध किया। घर में जोरदार धमाके होने लगे। फर्नीचर अपने आप दीवारों से टकराने लगे। एक रात वॉरेन ने उस दानवीय शक्ति को देखा। वह एक बड़ा भयानक प्राणी था, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। जेनेट ने बताया कि एक रात उसने दानव को अपने बच्चों के बिस्तर के पास खड़े देखा। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर से बांध दिया। इस सब के बावजूद दानव ने घर छोड़ने से मना कर दिया। परिवार की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। 1988 में स्मर्ल परिवार वहां से चला गया, लेकिन यह दानवीय ताकत उनका पीछा करती रही। उनके नए घर में भी छोटे छोटे हादसे होने लगे। आज तक स्मर्ल हॉन्टिंग की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। परिवार ने हमेशा इस घटना को सच बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे महज एक अफवाह कहा। सच्चाई जो भी हो, यह कहानी बताती है कि कुछ ताकतें इंसानी समझ से बाहर होती हैं। क्या वह दानव अब भी कहीं मौजूद है, या उसने